ईमान अगर होगा ना तो चोरी नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। इधर किसी का भी खेत हो सकता है कि जिसके पास ईमान होगा ना वो चोरी नहीं करेगा। जिस सरसों में आप फूल देखते हो ना, और ये फूल खत्म हो जाने के बाद उसका फल कुछ इस तरीके का रहता है, जो इधर देख रहे हैं ना सरसों, और ये है फूल। और ये इधर जो देख रहे हैं ना ये गेहूं है, गेहूं है। और सबको मालूम रहता है गेहूं, जो किसान करने वाले लोग हैं उनको मालूम है ये गेहूं का ही खेत है। तो दिखाना क्या चाह रहे हो? तो दिखाने का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्त, ये है कि ये जितना भी आप खेत देख रहे हो ना, इधर दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई दे रहा है। और ये एक ही आदमी का नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर, अलग अलग लोगों का जमीन होता है यहाँ पे, सब अपने अपने जमीन में अपने अपने एरिया में फसल उपजाते हैं। कोई सरसों उपजा रहा होता है तो कोई खेसारी, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो गेहूं उपजाता है, आलू उपजाते हैं, प्याज उपजाते हैं, और न जाने क्या क्या बहुत सारे फसल उपजते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना सीधा स्टेट जो इस पे जो लगा हुआ है वो राहरी है, इसका भी दाल होता है। लेकिन यही खेतों में लोगों का डाका भी डलाता है, मतलब किसी का कुछ काट लेना खेतों से, गेहूं काट लेना जानवर के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरियों के लिए, इस तरीके का डाका डालते हैं लोग। किसी का रब्बी निकाल लेना खेतों से, जो खेसारी है, किसी का मौसरी है, और किसी का इस तरीके का बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, इसका भी दाल होता है, इसको किराव बोलते हैं, और न जाने क्या क्या कुछ एरिया बाय एरिया में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इसमें डाका डाला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसके पास ईमान होगा ना वो चोरी नहीं करेगा। एक होता है इस्लाम, क्योंकि ये इस्लाम वाली बात मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि इधर ज्यादातर जो खेत है ना वो मुसलमान का ही है, ठीक है, और कुछ है जो गैर मुस्लिम का भी है। तो डाका डालने वाले क्या गैर मुस्लिम ही हो गए? नहीं, मुसलमान भी होते हैं, है ना। तो इस्लाम और ईमान पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिनके पास ईमान होगा ना वो चोरी नहीं करेगा, वो डाका नहीं डालेगा। क्योंकि एक किसान बहुत ही मेहनत मुशक्कत से बीघा भाई बीघा जमीन में, कई कई एकड़ में वो फसल उपजाते हैं, और उसमें कोई डाका डाल लेगा तो उनके पास ऑब्वियसली ईमान नहीं होगा, तभी वो डाका डालते हैं। क्यों है ना? क्योंकि इस्लाम और ईमान में जरा फर्क है। फर्क क्या है ये समझने की जरूरत है, और ये समझ ऑब्वियसली आपके पास भी होगा। तो कुछ लोग ये बोलेंगे यार ये क्या बकैती करने के लिए आ गया है, इसका बकवास सुनने के लिए आए। तो ना भाई, कौन बोल रहा है आपको सुनने के लिए, लेकिन बात पॉइंट की है, सुन के जाओ। और किसी को लग रहा होगा कि ये तकरीर करने लगा, मौलवी मौलाने वाला बात करने लगा, तो भाई जा सकते हो। हम अपने अकाबरीन और उलमा से सुनते आ रहे हैं कि जिनके पास ईमान होगा वो चोरी नहीं करेगा। तो ईमान में आ जाओ। इस्लाम में तो बहुत सारे लोग हैं, इस्लाम में रह के कुछ लोग हैं जो शराब भी पीते हैं, ब्याज भी खाते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। लेकिन जिनके पास ईमान होगा ना वो इस तरीके का धोखाधड़ी कर ही नहीं सकता है। नहीं किसी का फसल लेगा, नहीं कोई किसी के घर में जाकर डाका डालेगा। तो मामला बहुत है, कोई घर में जाकर डाका डालता है, कोई घर वाले का जो खेत है ना वहां जाकर डाका डालता है। तो डाका डालने का अलग अलग तरीका है लोगों का। और कुछ तो है अपने बिजनेस के अंदर में रहकर लोगों से काम करवाने के बाद उनका पैसा ना देकर उनकी जिंदगी में डाका डाल रहा होता है। इस तरीके का मामला होता ही रहता है, तो है ना। तो ईमान और इस्लाम में यही फर्क है। अभी देखा कि सरसों कितना अच्छा लग रहा है, और सरसों का फूल हट जाने के बाद ये होता है कुछ इस तरीके का, जो हमने दिखाया है ये इस तरीके का। जहाँ से फूल हट गया है ना वहाँ पे इस तरीके का फल निकल के आ चुका हुआ है, और इसके अंदर रहेगा सरसों, या कोई रैंची है तो उसके अंदर रैंची निकलेगा, जिसका तेल भी निकलता है, और न जाने और भी बहुत सारे कुछ मसाला में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। किसानों ने अपना मेहनत मुशक्कत करके इसको लगाया है, लेकिन वो दिन भर में एक दो चक्कर अगर नहीं काटता है ना तो डाका डालने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब लोग आएंगे काट कर ले जाएंगे यहाँ से। तो असली मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिनके पास ईमान होगा ना वो चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा, नहीं कोई क्या क्या होता है ना उसमें भी शामिल नहीं रहेगा। और किसी को देख भी लो ना खेत में, या सुनते सुनते खबर आपके पास पहुंच रहा है कि फना शख्स को देखा गया तुम्हारे खेत में फसल निकालते हुए, काटते हुए, ये इसको नुकसान करते हुए देखा गया है, वो अपने लिए उठा के ले जाया गया है, हमने देखा है, और उसको जाकर बोलते हैं कि भाई तुमने हमारे खेत में डाका डाले है, हमें सुनती हुई खबर आई है, तो वो फौरन एग्जाम्पल देंगे। ईमान से बढ़ के कोई चीज है क्या? ईमान से बढ़ जाएगा? मेरे पास ईमान है, हम डाका डाल ही नहीं सकते। बताओ, ये बात बात में बोलेंगे कि ईमान से मैं डाका डाला ही नहीं हूँ, ईमान से बोलेंगे डाका डालता ही नहीं हूँ मैं, लेकिन वही डाका का डाल के आया है, चोरी करके आया है, फरेबी करके आया है। लेकिन जब उनसे बात करो ना तो बहुत बड़ा ईमान का एग्जाम्पल दे रहा होता है। लेकिन भाई समझ लो, ईमान अगर होगा ना तो चोरी नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। इधर किसी का भी खेत हो सकता है, कोई भी अपना फसल उपजा रहा है, इसके लिए दिन रात मेहनत करता है और बड़ी उम्मीद लगाए रहता है कि कुछ ना कुछ हमें साल भर का खाने का अनाज उपज जाए इसी खेत में। लेकिन वो एक दो दिन ना आए ना
तो खेत में वो में से नुकसान कर देते हैं। अब ये कौन करते हैं, वो खुद को सोचना पड़ेगा उन्हीं लोगों को। तो ये थोड़ी सी बकैती थी जो हमने आपके साथ कर दिया, लेकिन जो हमें अच्छा लगा वो चीज़ हम बोलते हैं, और जो ना अच्छा लगा उसे तो हम कभी देखते भी नहीं है, उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो चीज़ को हम देख रहे थे, सोचा चलो यार क्यों ना शेयर किया जाए लोगों के साथ, और लोगों को सही नॉलेज आ जाए कि ईमान और इस्लाम में फ़र्क है।